हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो है क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। फिजिक्स का ही चैप्टर्स है मोशन में। तो टुडेज टॉपिक्स में मैंने क्या लिखा है, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। व्हाट इज द डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स क्लियर है एकदम से। इसमें मैंने डिस्टेंस में पहला पॉइंट लिखा है द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिस्टेंस में क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की हिंदी दूरी और डिस्प्लेसमेंट की हिंदी विस्थापन। ये भी दूरी ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है क्वांटिटी होती है। हम पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने क्वांटिटी के बारे में। तो दो क्वांटिटी होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जाहिर सी बात है। तो स्केलर में मैंने बताया था कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर में मैंने बताया था जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस को मैंने डिफाइन किया स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। यानी किसी भी पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पे हो, कितनी भी दूरी पे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या मैंने लिखा, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। पॉइंट सेकंड में मैंने लिखा है इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस का जो डायरेक्शन वो फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है इट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है इट इज ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, उससे कम कभी भी नहीं होता है स्टूडेंट्स। जाहिर सी बात है, ध्यान देना है। तो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, आर इक्वल टू, उसके बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होता है। पांचवा पॉइंट में लिखा है SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। यानी कुछ चीज़ें, एक ऐसी चीज़ है इसमें जो दोनों में कॉमन है, दोनों की SI यूनिट मीटर है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी अलग अलग है, डेफिनेशन अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग समझ लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन का ये सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, वो कम से कम दूरी। अभी पहले इंग्लिश में इसको समझेंगे फिर हिंदी में। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका इनिशियल पोजीशन और उसका फाइनल पोजीशन, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब उसको कैसे ज्वाइन किया जाए, एक स्ट्रेट लाइन से। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से कोई चलना शुरू किया और यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से चलना शुरू किया, फिर यहाँ पे पहुँचा। तो ये पॉइंट A, B एंड C जहाँ पे वो रुकेगा वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है कि वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, या कि यहाँ से अभी यहाँ से चला तो ये इनिशियल पोजीशन। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक पोजीशन, शुरुआती इकाई। तो जहाँ से चलना शुरू करेंगे हम, वहाँ वो उस चीज़ को बोलेंगे इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे रुक जाएंगे स्टूडेंट्स उस पोजीशन को बोलेंगे फाइनल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स में क्या बता था, हाँ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कम से कम दूरी बिटवीन द इनिशियल, यहाँ देखिए इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मैंने क्या बताया कि पॉइंट A से पॉइंट C तक की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, उसको क्या हम करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, और वही जो स्ट्रेट लाइन होगी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ेगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा पॉइंट है इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। सबको अभी हम एग्जाम्पल से डिफाइन करेंगे। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है इट इज लेसर आर इक्वल टू डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे मैंने डिस्टेंस को समझाया, इसकी भी SI यूनिट मीटर होती है स्टूडेंट्स। अब हम इसको जो है एक न्यूमेरिकल से, एग्जाम्पल से इसको हम एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंशियल है, कैसे हम जो है डिस्टेंस मेजर करेंगे, कैसे डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। तो अगले पॉइंट पे मैं इसको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल एक लिख दिया है,
इसमें मैंने क्या लिखा है, सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट। अपने आप को सपोज करो, आप किसी भी चीज़ को ले सकते हो कि हम मार्केट से चलना स्टार्ट करते हैं या अपने घर से चलना स्टार्ट करते हैं स्कूल के लिए, तो यहाँ मार्केट मैंने लिखा है। सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम द मार्केट विच इज़ इनिशियल पोजीशन है, जहाँ से चलना शुरू करते हैं वो इनिशियल पोजीशन होता है स्टूडेंट्स। टू रीच योर होम, अपने घर, हम मार्केट से चलना शुरू किए अपने घर तक जाने के लिए, ठीक है। तो जहाँ से चलना शुरू करेंगे वो इनिशियल पोजीशन होगा। अपने घर से अगर हम मार्केट के लिए चलेंगे तो वो घर जो है हमारा वो इनिशियल पोजीशन होगा और मार्केट फाइनल पोजीशन होगा। तो यहाँ मार्केट से चलना शुरू कर रहे हैं इसलिए मार्केट इनिशियल पोजीशन होगा। तो मार्केट से चलना शुरू किया मैंने, जिसको मैंने पोजीशन ए मान लिया है। टू रीच योर होम, अब अपने घर के लिए हम चल रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट सी, जहाँ पे हम रुक जाएंगे वो फाइनल पोजीशन होगा, जहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। तो सी को मैंने फाइनल पोजीशन मान लिया है, यानी अपने घर तक हम आएंगे तो उसको सी मान लिया। यू स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन ए एंड ट्रेवल अलॉन्ग द पाथ ए बी, यानी पोजीशन ए से हम चलना शुरू किए, यहाँ से फिगर से भी समझेंगे, यहाँ से हमने चलना शुरू किया और ए बी से हो करके हम जो है डिस्टेंस हमने कवर किया कितना, 12 मीटर। अब पहुँचे कहाँ पे हम, पॉइंट सी पे, यानी ये हमारा घर है, ये मार्केट है और ये हमारा घर है। तो यहाँ से हम चलना शुरू किए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12 मीटर। बी पे पहुँचे, बी फिर ट्रेवल किया मैंने बी सी पाथ को 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद पोजीशन सी पे पहुँच गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस का डेफिनेशन ही मैंने बताया था कि एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ या एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो जितने भी डिस्टेंस हम कवर करेंगे, जिधर भी जाएंगे, वो सब क्या होगा स्टूडेंट्स, वो डिस्टेंस होगा। तो हम कितना चले हैं वही हमारा डिस्टेंस है। 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला मैंने, फिर बी से सी तक चला 9 मीटर, तो सबको ऐड कर दिया, 21 मीटर हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कुछ लॉजिक है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने डेफिनेशन से बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ज्वाइनिंग देम बाय ए स्ट्रेट लाइन, वही आपका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए को सी से एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे, ये कम से कम दूरी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट का मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या यूज करते हैं, तो आपको सबको पता होगा, मैथ में का ये फार्मूला है कि सबसे बड़ी लाइन जो है इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ये जो बड़ी लाइन है इन दोनों के सम के बराबर है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे मैं बताया था आपको कि कैसे जो है इसको ग्राफिकली कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि डिस्टेंस को क्या मैंने लिख दिया, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जितना भी हम चलेंगे, मैंने कहाँ से कहाँ तक चला, ए से बी तक चला जिसकी डिस्टेंस 12 मीटर है, फिर बी से सी तक चला जिसकी डिस्टेंस 9 मीटर है। तो सी पे आकर के मैं रुक गया। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जितना मैंने चला वो सबको ऐड कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 21 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ध्यान में लाएंगे। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन मैंने बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी, यानी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ता है, हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ करके मेजर करेंगे, वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाथ कैसा भी हो, हम बस ये देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ है, उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है हमको, चाहे सर्कुलर पाथ हो, चाहे ट्रायंगल पाथ हो, चाहे किसी भी तरह का पाथ हो। डिस्प्लेसमेंट को मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम लोग, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सबसे बड़ी लाइन स्क्वायर, इसकी सबसे बड़ी लाइन को हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर को मैंने यहाँ पे बी सी, ए बी कितना है 12 मीटर है और बी सी कितना है 9 मीटर है। मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों। तो ए सी लास्ट में लिखते हैं उसको, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 81। सॉल्व करेंगे इस दोनों इसको, तो हमारा जो ए सी आएगा वो कितना आ गया 15 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना आया 15 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फार्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम से। अब हम एक और एग्जांपल आपको बताएंगे, सर्कुलर पाथ में अगर हम मूव कर रहे हैं, अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो जान लेते हैं इसको। नाउ स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकंड एग्जांपल्स। अभी मैंने बताया था कि कोई बॉडी अगर हम ट्रायंगुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो कैसे हम उसको डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब दूसरा एग्जांपल हम क्या जान रहे हैं, इसमें क्या सीखेंगे कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसा होगा, इसमें समझेंगे इसको। उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या पूछा गया है, सपोज ए चाइल्ड इज एंड मूविंग ऑन अ पाथ। एक बच्चा है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक बच्चा है वो खेल भी रहा है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका रेडियस दिया गया है। सर्कुलर पाथ का रेडियस मालूम है हमको, वर्जिन होता है यानी जो सेंटर पोजीशन उसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका रेडियस 7 मीटर दिया है। शी कीप्स मूविंग ऑन सर्कुलर बाउंड्री, और सर्कल के चारों तरफ वो क्या कर रही है, दौड़ रही है। एक छोटी सी बच्ची है वो सर्कुलर पाथ पे चारों तरफ उसको गोल गोल घूम रही है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया है 7 मीटर। अब इसमें करना क्या है, सर्कुलर बाउंड्री एंड स्टॉप्स आफ्टर एग्जैक्टली 2.5 राउंड्स। वो बच्ची क्या की कि इस सर्कुलर पाथ पे यहाँ से चलना शुरू की पॉइंट ए से, और वो 2 राउंड मार करके 2 राउंड के बाद एक आधा राउंड और मारी, यानी 2.5 राउंड। एक बार यहाँ से चली, फिर यहाँ पे पहुँची, फिर दोबारा यहाँ से चली, फिर यहाँ पे पहुँची, फिर उसके बाद हाफ राउंड यानी यहाँ तक आकर रुकी। तो यहाँ पूछ रहा है कि जब उसने 2.5 राउंड कंप्लीट किया तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैंने यहाँ पे बताया आपको सॉल्व करके। डिस्टेंस ट्रेवल इन 2.5 राउंड्स। जो डिस्टेंस वो चली है 2.5 राउंड यानी 2.5 राउंड, तो उसको मैंने क्या लिखा है, वो कैसे होगा, 2.5 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे इसका सर्कमफ्रेंस, वो सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस लेंगे। सर्कमफ्रेंस आप सर्कल बराबर क्या होता है 2πr, 2πr क्या स्टूडेंट्स 2πr। तो वो कितना राउंड कंप्लीट किया है वो देखेंगे, और सर्कमफ्रेंस आप सर्कल लेंगे। तो 2.5 राउंड वो कंप्लीट किए, तो मैंने इसको डिस्टेंस निकाला ऐसे करके 2.5 को हम लिख सकते हैं 5/2, दैट इज बोथ आर द सेम। और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस आप सर्कल को क्या लेंगे 2πr। तो r यहाँ पे दिया है रेडियस 7 और 2π 2 × 22/7, ये पाई का मान हो गया। इतना तो आप लोगों को पता होगा। इसको सॉल्व करके मैंने 110 मीटर ये डिस्टेंस निकल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है अगर ये 2 ही राउंड कंप्लीट करती तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। क्योंकि यहाँ पे आपको बताना एक ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पॉइंट से अगर कोई बॉडी चलना शुरू किया, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो चाहे सर्कुलर में हो, अगर इस पॉइंट से चल करके इस पॉइंट पे वो पहुंचा और फिर इसी पॉइंट से वो चल करके फिर इसी पॉइंट पे आ गया वो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट 0 होगा। क्या होगा 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, जितनी बार वो आएगा जाएगा सब ऐड होगा। एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। अभी हमने पिछली में बताया था। तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो या किसी भी पाथ पे हो, जिस पोजीशन से वो चला है उसी पोजीशन पे फिर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस जितनी बार वो आएगा जाएगा उतनी बार ऐड होगा। लेकिन और यहाँ पे अगर ये यहाँ से यहाँ तक ही गया है, केवल A से B तक गया है और इसका डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर है, कुछ भी हो, तो इसका डिस्टेंस भी 12 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी 12 मीटर होगा। अगर ये फिर वापस नहीं आया तो वो ज़्यादा सेम। लेकिन अगर ये फिर आगे बढ़ गया और इधर मैंने मान लिया 13 मीटर, तो डिस्टेंस सब ऐड हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में हमने क्या बताया, क्या सीखा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया, डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद हाफ राउंड और वो चली है, तो हाफ राउंड वो यहाँ पे आके रुक रही है। तो यहाँ पे रुक रही है तो ये पूरी लाइन जो है ऐड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये क्या बन गया, डायमीटर। तो डायमीटर बराबर क्या होता है 2 × रेडियस, यानी डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसे निकाला, वो सब कम से कम दूरी जहाँ से वो चलना शुरू किया है, जहाँ पे वो ख़त्म किया है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया 2 × 7 यानी 14 मीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ देखो स्टूडेंट्स, इस फिगर में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किए हैं और डायमीटर यहाँ से बनाए हैं, तो आप कहीं से भी डायमीटर बना सकते हो। जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से भी हम एक रेडियस ले सकते हैं।
रेडियस हम कहीं से भी ले सकते हैं, चारों तरफ से ले सकते हैं, 7 मीटर हर जगह से रेडियस ले सकते हैं। और जहाँ से स्टार्ट किया बॉडी चलना, अगर वो 2.5 राउंड कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक बार आया यहाँ पे वर्जिन पे, दूसरी बार यहाँ पे आया, तीसरी बार ये यहाँ पे आएगा, इसका हाफ पॉइंट यहाँ पे होगा। तो डायमीटर यहाँ से भी हम ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उससे नहीं कन्फ्यूज होना, मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ और डायमीटर यहाँ से खींच दिया हूँ, तो इससे कोई मतलब नहीं है। बस कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज़ और समझाएंगे हम कि अगर कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी रनिंग कर रही है, यहाँ से वो चलना शुरू किया, फिर यहीं पे आ गया, तो एक राउंड में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस एक राउंड में 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वो ए से चलना शुरू किया फिर ए पे आ गया, तो इसका डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, चाहे वो 10 राउंड लगाए स्टूडेंट्स। एक राउंड यहाँ पे लगाया, दूसरा राउंड लगाया, फिर इसी पे आ गया, तीसरा राउंड लगाया, फिर इसी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हर बार, अगर वो उसी पोजीशन पे आ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हर बार 0 होगा, लेकिन डिस्टेंस स्टूडेंट 0 नहीं होगा। डिस्टेंस क्या होगा कि अगर एक राउंड लगाया, वो यहाँ से चल करके फिर यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस इसका होगा 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर 2 राउंड लगाया तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 × 2πr, जितनी बार वो राउंड लगाएगा डिस्टेंस में उतनी बार मल्टीप्लाई होता जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार 0 होगा अगर उसी पोजीशन पे वो आकर के रुक रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नाउ स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पे हम एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है आप जो है ट्रैक प्रोग्रेस वन का क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ट्रैक प्रोग्रेस वन में एग्जाम्पल्स में लिए हैं मैंने। इसमें क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स 3 मीटर नॉर्थ। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक बॉडी है वो 3 मीटर जो है नॉर्थ की तरफ मूव किया, देन 4 मीटर ईस्ट, उसके बाद 4 मीटर जो है ईस्ट की तरफ मूव किया, एंड फाइनली 6 मीटर इन साउथ। लास्ट में 6 मीटर कहाँ पे मूव किया, साउथ में। मैंने फिगर भी बना दिया है, फिगर से आपको समझाएंगे। इसमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी के द्वारा जो ट्रेवल किया गया है उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, उसके बाद इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो कैसे मैंने निकाला है यहाँ पे आपको फिगर से समझाएंगे। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। फिगर में हम क्या बना लेते हैं, ये कि एक बार आपको मिटा के बता दूँ फिर से। जैसे मान लीजिए हम एक फिगर इस तरह से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या पूछा है, बॉडी मूव 3 मीटर नॉर्थ। तो आपको पता होगा जब भी हम प्लस का सिंबल बनाते हैं तो अपर पार्ट हमेशा नॉर्थ होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्थ होता है। लोअर पार्ट क्या होता है, साउथ। और इधर राइट साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, ईस्ट। और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, वेस्ट होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 3 मीटर नॉर्थ, यानी यहाँ से लेकर के चलना शुरू किया, यहाँ से, इसको पॉइंट ओ मानते हैं हम लोग। यहाँ से वो यहाँ तक चला, वो 3 मीटर है, और यहाँ पे पॉइंट हम दे देते हैं इसको P। इसका डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। अब फिर यहाँ से P से ले करके फिर यहाँ पे 4 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किया, तो यहाँ से यहाँ तक वो मूव किया, जिसका डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। और इसको हम नाम देते हैं Q। क्या नाम देते थे स्टूडेंट्स, Q। अब उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि फाइनली 6 मीटर साउथ, यानी 6 मीटर साउथ की तरफ गया वो। तो यहाँ से यहाँ तक वो मूव किया, जिसकी डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यू आर यहाँ पे नाम दे देते हैं। और यहाँ पे कट किया है पॉइंट, जहाँ भी पॉइंट कट करेगा उसको हम नाम देंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम EM कर देते हैं। ठीक है, अब जो है चलना यहाँ से स्टार्ट किया, तो डिस्टेंस तो आसानी से निकल जाएगा। डिस्टेंस कहाँ है, जितना मैंने बताया था डिस्टेंस का डिफिनीशन, एक्चुअल पाथ लेंथ। जितना भी ट्रेवल किया है, चाहे नॉर्थ में जाए, चाहे साउथ में जाए, चाहे ईस्ट में जाए, चाहे वेस्ट में जाए, तो ये सभी डिस्टेंस क्या होंगे, डिस्टेंस होंगे। यहाँ पर मैंने डिस्टेंस बराबर निकाल दिया, OP प्लस PQ प्लस QR, 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर बराबर 30 मीटर। डिस्टेंस तो निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्टूडेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या खोजेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। चलना यहाँ से शुरू किया, देखिए यहाँ पे चलना यहाँ से शुरू किया, P पे पहुँचा, P से चल करके Q पे पहुँचा, Q से चलने के बाद वो R पे पहुँचा, R पे जा करके वो रुक गया, तो इनिशियल पोजीशन R हो गया, इनिशियल पोजीशन O हो गया स्टूडेंट्स, और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, R हो गया। तो हमको इसको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके हमको इसको निकालना है।
तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट बराबर हमारा क्या होगा, ओ आर होगा। क्या होगा, ओ आर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अभी मैंने बताया था पीछे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनका पाइथागोरस थ्योरम, आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ ओ आर स्क्वायर बराबर मैंने लिखा ओ आर स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ही होता है। तो अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। ठीक है, बेस दोनों का सेम है। अब हम देखेंगे ये पूरा यहाँ से क्यू आर जो है यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। तो इनका हाफ क्या होगा, इधर 3 मीटर इधर 3 मीटर। तो क्यू आर एम हमारा 3 मीटर से, और ये भी क्या है 3 मीटर से। तो 4 मीटर ये मिल गया, 3 मीटर से ये मिल गया, और हमको इस लाइन को निकालना है। तो मैंने क्या किया, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज कर दिया। ओ आर स्क्वायर हमको निकालना है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो 4 स्क्वायर क्या है, ओ एम है, प्लस 3 स्क्वायर क्या है, आर एम है या एम आर है, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 स्क्वायर को मैंने किया तो 16 आया, 3 स्क्वायर को किया 9 आ गया। तो इनको मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया, ओ आर स्क्वायर, ओ आर बराबर 5 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया स्टूडेंट्स। यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है, क्यू आर जो है वो पूरा 6 मीटर है। तो इनको हम हाफ करेंगे तो 3 मीटर इधर हो जाएगा, 3 मीटर इधर हो जाएगा। ये लाइन यहाँ पे दिया है 4 मीटर पी क्यू ईस्ट की तरफ, तो ये भी तो 4 मीटर होगा। दोनों लाइन तो सेम है। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो उसको हम नहीं जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ओ आर स्क्वायर बराबर हमको मिल गया ओ आर बराबर 5 मीटर। अब हमको रेशियो निकालना था। क्वेश्चन में पूछा था कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो रेशियो में हमने क्या निकाल दिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2.6 इसका रेशियो आ गया। उसके बाद जो है